आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर एक शेफ़ को पहली सैलरी मिलती है तो उसको क्या करना चाहिए। उसको नए जूते ले लेने चाहिए, ठीक है जी, नई बाइक ले लेनी चाहिए, या फिर उस पैसों से मौज मस्ती करके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके ख़त्म कर देने चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई रियल सिचुएशंस क्या होती हैं। आप शेफ़ क्यों बने हैं? शेफ़ आप इसलिए ही बने हैं ताकि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, आपके पास पैसा हो, ठीक है जी, मान सम्मान हो, ठीक है। मेनली हम लोग सिर्फ ये सोच के रह जाते हैं मुझे शेफ़ बनना है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक है जी, पैसे से पैसा कमाने की समझ होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये समझ नहीं आएगी तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, चाहे आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव शेफ़, कॉर्पोरेट शेफ़, कोई से भी शेफ़ बन जाओ। आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग्स के दौरान आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कई सीनियर शेफ़्स होंगे, ठीक है जी, जो कि 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में, हो सकता है कि आपके शू शेफ़ हों, मैनेजर्स हों, ठीक है, वो भी आप लोगों को किसी से उधार मांगते हुए नज़र आ जाएंगे कि भाई मैं आपको सैलरी पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी शेफ़ बन गए हैं उनके पास भी पैसे नहीं हैं, और यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी का। हमें पैसों की समझ नहीं होती है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पार्टी वार्टी क्या करनी है या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पे जब आप शुरुआत करते हो आपको तब से ही ये समझ होनी चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आता है आपकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कुछ समझ नहीं पाते हो। उस समय सिर्फ आप जो पैसा मिल रहा होता है कंपनी के द्वारा, उससे अपनी जो ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हो, कभी भी खुल के जी नहीं पाते हो। इवन आप शेफ़ भी बन जाओ, ठीक है, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी इंक्लूड करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। 2006 कॉमी ज्वाइन करा था क्लैरिस होटल दिल्ली में, तो लगभग मेरी जो तनख्वाह थी आप बोलेंगे 3,500-4 हज़ार करीब होगी, और कट पिट के एक रफ़ फिगर मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं भूल चुका हूँ, लगभग 2700-2800 रुपये में मुझे मिलते थे। और उस समय मोबाइल्स नहीं होते थे, तो आपकी तनख्वाह आती थी तो आपको जाके एटीएम पे चेक करना पड़ता था कि भाई आ गया है, और मैं वहाँ से वो पैसे निकाल के अपनी मम्मी के अकाउंट में जमा कर देता था। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर दूं, जैसे आप लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोग अपने माँ बाप की हेल्प करें, तो मैं भी वही चाहता था, ठीक है ना। पर उन 3-3 हज़ार रुपये जमा करते हुए मैं कभी भी वो 1 लाख रुपए पूरे नहीं कर पाया, ठीक है जी। और उस समय जो भी मैं बैंक में पैसा रख रहा था उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, ठीक है। तो जो भी आप लोग पैसे अपने अकाउंट्स में भी रख रहे हो उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता है। उस समय तो कुछ मिलता भी था, इस समय जो ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा कम है। तो अब आप ऐसा क्या करें, ठीक है, जो तनख्वाह मिल रही है उसका हम लोग क्या करें। एक वैज्ञानिक थे हमारे आइंस्टाइन, जिन्होंने कि बोला था कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है कि आप इस समय कुछ ऐसी चीज़ें लेके रख रहे हो जो कि आपको फ्यूचर में जाके उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग ज़मीन ले लेते हैं, वो बाद में 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना कितने की भी बिक जाती है। आप सोना ले लेते हो, ठीक है, वो 10 गुना, 20 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अभी 18 साल के हो, कुछ भी ऐसा ले लेते हो, ठीक है ना, और उसको लेके आप भूल जाते हो, बट जो उसका रिज़ल्ट आएगा जब आप 40 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, तो वो इतना बड़ा होगा कि जो रेगुलर सेविंग नहीं कर रहा था या सिर्फ बैंक में पैसा रख रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत 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 ही ज़्यादा। जैसे कि मैंने, आप लोगों को पता है कि मैंने शिप में नौकरी करी, तो वहाँ से जो भी कुछ पैसा कमाया मैंने प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट करा, ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट मुझे इतना ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा आया। अगर मैं वही पैसा अपने बैंक्स में भी रखता तो आप बोल सकते हैं कुछ नहीं मिलता या उसका कुछ नहीं होता। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप लोग अपने पैसों को अच्छी जगह रख सकते हो, ठीक है ना। बट आप बोलोगे कि भाई मैं तो एक ट्रेनी कॉमी हूँ, 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 5,000 रुपये मिल रहे हैं, कॉमी 3 में लग गया हूँ, ठीक है जी, मैं जॉब ट्रेनी लग गया हूँ तो मुझे 7-8 हज़ार, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस समय मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे आप लोगों के पास आप लोगों को मैं यहाँ पर राय देना चाहूँगा जो कि आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप फिक्स कर लीजिए कि भाई मैं इतना अमाउंट, चाहे अगर मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका मैं 20%, मतलब कि मेरे 2,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो 2,000 रुपये में से आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली आती है आपके अंदर, आपको अपने अंदर खुद पे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो उससे आप और ज़्यादा पैसे जनरेट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्किल की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप कहीं पे कंप्यूटर सीखने जाओगे तो 500-600 रुपये लगते हैं,
ठीक है जी। आप 2,000 रुपये बचा रहे हो तो उसमें वो चीज़ें पूरी हो जाती है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप बुक्स ले रहे हो, प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो ये एक चीज़ पार्ट हो जाती है। दूसरा, कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मान लीजिए गोल्ड हमारा होता है, आप पेटीएम ले लीजिए, ठीक है जी, फ़ोनपे ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, वहाँ पे आपको डिजिटल गोल्ड खरीदने का वहाँ पे आपका एक सुविधा होती है जहाँ पे आप 100 रुपये, 50 रुपये, कितने का भी गोल्ड आप खरीद सकते हो। पीपीएफ के अकाउंट होते हैं, ठीक है, हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक सेपरेट मैं आपको वीडियोस भी आएंगी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। बट एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे आप छोटे छोटे से भी शुरुआत कर सकते हो। इवन अगर आप LIC भी बोल दीजिए, ठीक है, जब आप इनमें पैसा डालते हो और उसको डाल के भूल जाते हो 20 साल तक, 30 साल तक के लिए, तो आप देखेंगे कि वो पैसा आपका कई गुना बढ़ चुका होता है, ठीक है। और एक मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूंगा। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हो और लगभग 22 या 25 साल, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं रह गया है, 22 या 25 साल तक हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हो, तो कंपाउंडिंग की पावर के द्वारा वो लगभग करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो एक होटल वाला करोड़ रुपए तो कमा नहीं पाता। एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं, कोई एक शू शेफ भी बन जाए, ठीक है, एक CDP बन जाए, इवन एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाए, तो वो इतने पैसे कभी नहीं कमा पाता। वहीं अगर आप 18 साल से ही आदत डाल देते हो कि भाई मैं 1,000 रुपये हर महीने मैं जमा करूँगा, कहीं पे भी कई सारे तरीके हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो 40 साल के बाद करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप विदेश जाने की भी सोच रहे हैं तो विदेश से जो पैसा आप लेके आओगे, चाहे 4-5 लाख रुपए लेके आओगे, तो उससे इंडिया में इस समय कुछ नहीं आने वाला है। इंडिया में अगर आप एक छोटा सा घर भी कहीं पे लेने जाते हो तो 15 से 20 लाख रुपए का आता है। तो आपको यहाँ पे आदतें डालनी है अपनी शुरुआत से ही, 18 साल से ही, क्योंकि जब आप धीरे धीरे करके ये चीज़ें स्टार्ट करते हो, आपकी आदतें बनती हैं और ये आदतें आप देखेंगे आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जब आप अपनी लेटर स्टेजेस पे जाते हो, जब आप 40 साल के हो जाते हो, 45 साल के हो जाते हो, तो उस समय आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने माँ बाप को भी पैसा दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट 20% आप अपने ऊपर और अपनी सेविंग्स के ऊपर रखिए। क्योंकि अगर आप माँ बाप की तरह, जैसे कि मैंने बताया, अपनी मम्मी के अकाउंट में मैं डालता गया बट उससे कुछ हुआ नहीं, पर वहीं अगर मुझे उस समय ज्ञान होता गया, मैं उस समय उस चीज़ का मैं कुछ और ऐसी चीज़ें ले लेता, ठीक है ना। उस समय भी स्टॉक मार्केट्स होते थे, म्यूचुअल फंड होते थे, बट हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो अगर हमें वो पता होता तो अभी जो मेरे पास पैसा है वो कई गुना हो चुका होता, ठीक है। तो ये गलती हम लोग में से बहुत सारी करते हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट की पावर को समझते हैं, कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं, ना फिर हम लोग जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की पावर को समझ पे ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अपने लिए कमा के रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पैसों की ज़रूरत है और उस समय ही आपके पास पैसा नहीं होता है, तब जाके आपको पैसों की कीमत मालूम पड़ती है। अगर आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इवन जो फैमिली मेम्बर है वो भी आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि आप 18-19 साल के हो। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपके ऊपर आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आपको आपके पैसों को क्या करना है। बट यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारी शिफ्ट बहुत ही आप बोल सकते हैं कि अजीब सी होती है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून कुछ शिफ्ट होती हैं। तो आप लोग बाइक ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने शौक के लिए नहीं लीजिएगा, बट अपनी सुविधा के लिए ज़रूर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास है, फैमिली मेम्बर ने ऑलरेडी दिला दी है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की पावर को ज़रूर समझिएगा और इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।